नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 और टेस्ट सीरीज क्रमांक 35। इससे पहले 34 हो चुकी हैं। तो इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है। देखो, जो घाव होता है शरीर का, तो उसमें जो घाव को भरने में जो विटामिन होता है उसका नाम है विटामिन सी। तो ये जो विटामिन होता है इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके लिए क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और इसकी जो खोज की थी वो की थी हॉलकट ने। इसकी खोज किसने की थी? हॉलकट ने। और इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे जैसे ये हॉल है और इसको आधा कट कर दो, तो आधा कट कर दोगे तो क्या बनेगा? ये विटामिन सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हॉलकट है तो इसने विटामिन सी की क्या की थी? खोज की थी। अब इसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और ये खट्टे फलों में पाया जाता है और घाव के भरने के लिए ये जिम्मेदार होता है। जैसे टमाटर है, मिर्ची है, मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है, भिंडी में भी पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस रोग किससे होता है। तो हेपेटाइटिस जो रोग होता है ना, वो होता है वायरस से। हेपेटाइटिस रोग वायरस से होता है। तो वायरस से हेपेटाइटिस रोग होता है और इसमें यकृत प्रभावित होता है। इसमें यकृत प्रभावित होता है, ये याद रख लेना। इसमें क्या होता है? यकृत में, जैसे हेपेटाइटिस वायरस से तो होता है लेकिन यकृत प्रभावित होता है। यकृत में जो बिलिरुबिन का निर्माण होता है, यानी कि बिलिरुबिन वर्णक का निर्माण होता है। ठीक है ना, बिलाई में। तो बिलाई यानी बिलाई में होता है। तो इसमें उसका निर्माण तो हो जाता है लेकिन ये जो है ना उसका उत्सर्जन नहीं कर पाता। यकृत क्या नहीं करता? उसका उत्सर्जन बाहर नहीं निकाल पाता। तो बाहर नहीं निकाल पाने के कारण क्या होता है, जो यकृत है वो यकृत स्राव के माध्यम से ये जो वर्णक है तो ये कहाँ पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है रक्त में। और रक्त में पहुँचने पर जो यूरिन है वो पीला हो जाता है ना, और शरीर की त्वचा पीली हो जाती है ना, और जो रक्त होता है वो लाल से पीला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो ये जो यकृत है ये हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होता है। और क्या कहते हैं, मान लीजिए इसमें क्या होता है कि 15 मिलीग्राम जो वर्णक होना चाहिए वो होना चाहिए 100 ml। 100 ml में 15 ग्राम वर्णक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो जाता है तब जाके पीलापन आता है भाई। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। एलिजा परीक्षण किस रोग के लिए होता है। तो एलिजा जो परीक्षण होता है ना वह होता है एड्स के लिए। जैसे किसी को एड्स हो जाए तो सबसे पहले जो एलिजा परीक्षण होगा, तो फिर इसके बाद शुद्धता के लिए वेस्टर्न ब्लोटन होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो एड्स होता है AIDS एड्स, तो इसके लिए एक तो मान लीजिए एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट। ठीक है ना, और एक होता है वेस्टर्न ब्लोटन, ब्लोटन। ठीक है ना, एक होता है डिपस्टिक। ठीक है ना, और एक होता है ओरामोर। ठीक है ना, इतने सारे ये परीक्षण होते हैं। इतने सारे परीक्षण होते हैं एड्स के लिए। ठीक है ना, इनको याद करना आपको कठिन लगेगा, ये वर्ड जो है ना नए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है याद करने की। देखो, एलिजा टेस्ट आप जानते ही हैं, ए से एलिजा होता है और बी से क्या होता है? वेस्टर्न ब्लोटन होता है। तो पहले ए वाला लिख लेना और फिर बी वाला लिख लेना। ए से एलिजा और बी से वेस्टर्न ब्लोटन। जब एलिजा टेस्ट हो जाता है उसके बाद उसकी शुद्धता के लिए वेस्टर्न ब्लोटन होता है कि भाई वाकई में एड्स है कि नहीं है, HIV वायरस है कि नहीं है। ठीक है ना, और जो डिपस्टिक है तो इसमें आप कुछ नहीं करना है ज़्यादा। जैसे आप मान लीजिए वो करते हैं ना भाई, डी की जगह ली लगाते हैं तो लिपस्टिक हो जाएगा, है ना, लिपस्टिक। तो लिपस्टिक की जगह अपन क्या करेंगे? डिपस्टिक। ठीक है ना, तो ये याद हो जाएगा अपन को, क्या? डिपस्टिक। और ये और अपन कहते हैं और चाहिए,
तो और का मतलब क्या होता है? मोर। मोर माने अधिक, तो याद हो जाएगा ओरा मोर। क्या याद हो जाएगा? ओरा मोर। इंग्लिश में और का मतलब होता है हिंदी में और का मतलब होता है इंग्लिश का मोर। मोर यानी कि और अधिक, ठीक है। तो ये भी याद हो जाएगा ओरा मोर। तो ये जो 4 परीक्षण है याद कर लेना, ये HIV एड्स से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये जो एड्स रोग है इतना खतरनाक है, सबसे पहले 1981 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये हमको जानकारी मिली थी। पहला जो मरीज है 1981 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका मरीज पाया गया था। और भारत में बात करें तो मान लीजिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 60% से अधिक कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं, 60% से अधिक। तो हमेशा ध्यान रखना कि मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका के किन्शासा शहर से ये बीमारी शुरू हुई थी, लेकिन पहला जो रोगी प्राप्त हुआ था वो अमेरिका के कैलिफोर्निया से हुआ था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बंदर, ये जूनोटिक रोग है, जूनोटिक यानी कि बंदरों से इंसानों में आया है ब्लड के माध्यम से, ठीक है ना। तो बंदरों से इंसानों में आया है यानी कि जूनोटिक रोग है। लेकिन ये जूनोटिक रोग जैसे मान लीजिए जैसे भी कोरोना है तो इंसान से इंसान में, तो लेकिन इंसान से इंसान में ये रक्त के द्वारा फैलता है। वैसे छूने वगैरह से नहीं फैलेगा, रक्त के द्वारा फैलेगा। यानी कि संक्रमित रक्त यदि मानव का दूसरे मानव में पहुंच जाएगा किसी भी माध्यम से, तो फिर उसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए क्या, बचाव ही उपचार है, ठीक है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव उपचार है, ये बात ध्यान रख लेना। अगला जो प्रश्न हमारा है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो का एक होता है टीका और एक होता है ड्रॉप। तो टीके की जो खोज की थी ना वो की थी जोनास साल्क ने 1952 में, ठीक है ना। तो पोलियो का जो टीका है और एक होती है ड्रॉप, तो ड्रॉप तो किया था अल्बर्ट साबिन ने, है ना। और जो पोलियो का टीका है जोनास साल्क 1952। तो हमेशा याद रखना जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन है कि टीका, तो टीके की खोज की थी जोनास साल्क ने 1952 में। और जो पोलियो की ड्रॉप है वो अल्बर्ट साबिन ने, है ना, याद रख लेना ये चीज, है ना। और पोलियो क्या है? पोलियो माइलिटिस वायरस से ये होता है। पोलियो कैसे होता है? पोलियो माइलिटिस वायरस से होता है, जो दूषित जल के माध्यम से होता है। इसमें तंत्र प्रभावित होती है, ठीक है ना। आप मान लीजिए चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे, है ना। तो बच्चों में ये ज्यादा होता है पोलियो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? देखो मलेरिया से प्रभावित जो अंग होता है ना उसका नाम है प्लीहा। प्लीहा का आकार बढ़ जाता है मलेरिया में, प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। जो आरबीसी है तो आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। और प्लीहा में डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो जो प्लीहा है वो मलेरिया से प्रभावित होता है। और मलेरिया जो होता है वो मच्छर इसका वाहक होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, ठीक है। तो प्लीहा से प्रभावित अंग, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा। और प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं और प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं। ये 3 नामों से जाना जाता है। अगर इनमें से दूसरा आ जाए तो समझ जाना, ठीक है। नहीं एक करोगे तो फिर दूसरा आ जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी तुम्हारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है एम्फाइसीमा क्या है? देखो एम्फाइसीमा जो होता है ना तो क्रोनिक, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है ये। और इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। ये COP
डी ये वाला रोग है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फुफ्फुसीय डिसीज, है ना, ये होता है एम्फाइसीमा। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। डिसीज एक चैप्टर है वर्ग 3 में, इसलिए नए जो क्वेश्चन है वो कर लेना अच्छी तरह से। तो ये क्या है, COPD क्या है, ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि क्रोनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और ये फुफ्फुसीय और डिसीज। ठीक है, एम्फाइसीमा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रेड रिबन एक्सप्रेस। ये रेड रिबन जो एक्सप्रेस है 1 दिसंबर 2007 में ये चलाया गया था, और ट्रेनों में ये जो रेड रिबन एक्सप्रेस है ये ट्रेन है, ट्रेन के माध्यम से पूरे देश में एड्स के खतरे और उसके बचाव की जानकारी देना, ठीक है, एड्स के बारे में बताना। ये रेड रिबन एक्सप्रेस 1 दिसंबर 2007 में चलाई गई थी। 1 दिसंबर 2007 में चलाई गई, 1 दिसंबर 2007 में ये चलाई गई थी। ठीक है, थैलेसीमिया क्या है, तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो जीन के व्युत्क्रम के द्वारा, व्युत्क्रम यानी कि डिसऑर्डर। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, एक आनुवांशिक रोग है जो जीन व्युत्क्रम के द्वारा मतलब शरीर में हो जाता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और 3 महीने में रोगी को ब्लड की जरूरत होती है। ठीक है, ये है थैलेसीमिया आनुवांशिक रोग, और ये 2 प्रकार का होता है, आनुवांशिक होता है, ये 2 प्रकार का होता है। अल्फा थैलेसीमिया होता है और बीटा थैलेसीमिया भी होता है। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है ये। फिर अगला है कंडमाला रोग क्या है। ठीक है, क्या होता है, जो गलसुआ होता है ना, जैसे यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स रहती हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो इनमें क्या सूजन आ जाती है, और सूजन आने से वो क्या दर्द करती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स इन्हें कहते हैं। तो इसे ही जो गलसुआ होता है उसे ही कंडमाला रोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की टेस्ट सीरीज थी, कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।